आज का टॉपिक है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चैप्टर के बीच में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियोज़ में सोल्व किए जाएंगे, आपकी जो बुक में क्वेश्चन आंसर। जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, अर्थात अपना जो ओपन स्पेस है उसको बढ़ाना चाहता था। अब क्या कहा दूसरा, जो बुढ़िया है, वृद्धा है, ने मिट्टी ले जाने की अनुमति किससे मांगी? विनती की, प्रार्थना की और नम्रता के साथ की। जो बुढ़िया थी, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? लगाव को, दया को। कहानी का अंत कैसा है? प्रेरणादायक है, सकारात्मक है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी में जो जो चीज़ें हैं उसमें मेरी समझ से ये है। चर्चा के लिए सरल उत्तर क्या है? आप अपने सहयोगी से कह सकते हैं ये उत्तर मैंने इसलिए चुने क्योंकि उनकी भाव घटनाओं के अनुसार सही लगते हैं। जो बुढ़िया है, ठीक है, ओल्ड एज है, वृद्धा है, वो बिल्कुल प्यार से बात करती है, पोती में दया है, लगाव दिखता है और अंत में हमें अच्छा संदेश देती है। सही मिलान का दिया गया है। सही मिलान कैसे कैसे होगा भाई? कमेंट करते रहें कि आपको उत्तर कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके कमेंट क्वेश्चंस के भी आंसर दिए जा सकें। वृद्धावस्था में वृद्धा का सारा उसकी पोती ही थी, ठीक है, वह अब वही इसकी पोती क्या है, उसकी पोती उसका सारा है। वकीलों की थैली पर गर्म कर, ये जो पूछा गया, जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दाव पेच से झोपड़ी पर कब्जा ले लिया। एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई जाती। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। तो इसमें उसने हमें बताया कि किस प्रकार से जमींदार उसकी झोपड़ी पर कब्जा करना चाहता था। धन और अहंकार ने जमींदार को मानवता और करुणा से दूर कर दिया था। ठीक है, पश्चाताप कर उन्होंने अपने द्वारा किया अन्याय का पश्चाताप कर जमींदार ने माफ़ी मांगी। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से बताया कि अन्याय का और नैतिक का भार उठाना आसान नहीं है। कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए। वृद्धा ने इस टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से बिल्कुल प्रार्थना की, नरम निवेदन किया। पुरानी बातें याद करके आंसू बहने लगे। झोपड़ी में प्रवेश करते ही जो बुढ़िया है, वृद्धा है, वो भावुक हो गई कि उसको पुराने दिन याद आ। अगला देखिए, अनुमान और कल्पना से क्या है भाई? यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती? पोती जमींदार से नम्रता से बात करती, प्यार से बात करती, प्रार्थना करती कि झोपड़ी उनका एकमात्र सहारा है, वह उनसे दया दिखाए और झोपड़ी ने हटाने की विनती करती। यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं जमींदार की जगह होता तो मैं गरीब वृद्धा की मदद करता और झोपड़ी नहीं हटाता। मैं मानवता और दया का व्यवहार करता। जमींदार जो है टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली? जमींदार टोकरी से नहीं उठा सका कि उसमें केवल मिट्टी नहीं बल्कि उसके अन्याय का, उसके अहंकार का भी बोझ था और उससे बहुत भारी था, जो कि उसकी कमजोरी का प्रतीक था, उसकी गलती का प्रतीक था, इसलिए उसको नहीं उठा सका। झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, इसमें अर्थ क्या है? वो छोटी सी झोपड़ी नहीं है, उसके अहंकार का, उसके अन्याय का प्रतीक है, जिसमें हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है। मिट्टी वृद्धा की यादों और मेहनत का, जीवन का प्रतीक है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो बुढ़िया की मेहनत का, उसके जीवन भर की कमाई का प्रतीक है। इस कहानी के आधार पर बताइए कि आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे हमें पता पड़ता है कि आर्थिक कमजोरी हमारे लिए कोई भी हमें परेशान कर सकता है। समाज में कम अधिकार गरीब आदमी को दिए गए हैं, अन्याय सहना पड़ता है, पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है, अपनी बात मनवाने में कठिनाई आती है। अब मुहावरे देखिए, इसमें मुहावरे आए हैं। थैली गर्म करना, बाल की फाल निकालना, ये ठीक है।
बाल वाले मुहावरे कहाँ से हैं? बाल बाका न होना, बाल बराबर भी अंतर न था, ठीक है ना, बाल बराबर फ़र्क होना, और बाल बाल बचना, ये सभी बाल वाले मुहावरे आए हैं। आगे इनसे पूछा गया है कि रिक्शतान दिए गए हैं, रिक्शतान में भर दीजिए भाई। क्या है रिक्शतान में? वर्दा झोपड़ी के भीतर गई भरना आपको। वर्दा गिड़गिड़ाकर बोली भरना है। पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, उसकी आंखों में आंसू से आंसू की धारा बहने लगी थी, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर आई। झोपड़ी में बसी पुरानी यादों को वर्दा रुला गई भर देंगे। पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी में बड़ा बदलाव ला दिया है। टेंसेज, काल को बदलना। वह गिड़गिड़ाकर बोली, ये पास्ट टेंस है। वर्तमान कैसे? वह गिड़गिड़ाकर बोलती है, इसको वर्तमान में। और भविष्य में क्या है? वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। श्रीमान ने आज्ञा दे दी है, ये क्या है? वर्तमान करेंगे श्रीमान आज्ञा देते हैं। भविष्य कैसे करेंगे? श्रीमान आज्ञा देंगे। तो ऐसे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपको कन्वर्ट इनको करना है। रचना की पहचान करनी है आपको, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? उसके मन में कुछ दया आ गई, ये कैसा है? यहाँ एक वचन है, मन। उसके मन, उसका मन कैसा है? यहाँ पर एक वचन। उसकी आंखें खुल गई, यहाँ बहुवचन है। आंखें कैसी होती हैं? बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर देंगे। फिर भी आपको कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके आंसर्स दे देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।